सबसे बड़ी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। गढ़वा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर समय पर नहीं उड़ सका। दोनों केंद्रीय मंत्री 1 घंटा 10 मिनट तक अनुमंडल कार्यालय में बैठे रहे। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म हो जाने के कारण ऐसी स्थिति हुई, जिसके बाद सड़क मार्ग से बनारस राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान रवाना हुए। 12 गाड़ियों के काफिले के साथ रक्षा मंत्री बनारस गए और खाली हेलीकॉप्टर गढ़वा गया। पूरा यूपी बॉर्डर जो है वो छावनी में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताते चले आपको, बनारस की दूरी 195 किलोमीटर है। राजनाथ सिंह को गढ़वा से रांची जाना था और रांची से फिर दिल्ली रवाना होता, लेकिन हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म हो जाने की वजह से, ईंधन की कमी के कारण प्लान बदला गया, प्लान में चेंज आया और इसी घटना से रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लग रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि परिवर्तन रैली को लेकर के, परिवर्तन यात्रा को लेकर के झारखंड में बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो समय से नहीं उड़ा। बताया जा रहा है कि ईंधन में कमी की वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो समय पर नहीं उड़ सका। नाइट विजन लैंडिंग नहीं, फ्यूल का जो गाड़ी था उसको आने में विलम्ब हो गया। कहीं जाम में डाल्टनगंज में फंस जाने के चलते समय से फ्यूल नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ जो रिफ्यूलिंग होना था पेट्रोल का वो नहीं हो पाया हेलीकॉप्टर और तब तक विलम्ब हो गए। तो आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हमको बाकी फिर से रात भर स्टे करने से बेहतर है, क्योंकि कल हमारा जम्मू में 4 सभा है और लगभग 12 विधानसभा का सभा, 3-3 विधानसभा के एक जगह पर किया गया है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अभी हम यहाँ से बाई रोड बनारस जाएंगे और बनारस से उनकी जो एयरक्राफ्ट रांची में है वो बनारस पहुंचेगी और वहां से फिर रात में दिल्ली जाएंगे और सुबह वो जम्मू जाएंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी जब झारखंड दौरे पर रांची आए थे तो मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने रांची से जमशेदपुर की जो दूरी थी वो सड़क मार्ग से ही उन्होंने तय की थी। और अब देखिए ये जो खबर सामने आई है, ये देखिए, ये गढ़वा से वाराणसी उनको बाई हेलीकॉप्टर जाना था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, लेकिन हेलीकॉप्टर में कहा जा रहा है कि तेल की कमी थी, ईंधन में कमी होने की वजह से उनका जो हेलीकॉप्टर है वो समय से नहीं उड़ सका और इसी वजह से उनको बाई रोड जाना पड़ा और उनका जो पूरा काफिला है वो बाई रोड गया। और इसी वजह से बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद मॉनिटरिंग करते रहे। पूरा जो यूपी का बॉर्डर है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, क्योंकि सुरक्षा में कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए वहां पर तमाम ऐसी तैयारियां उनको सडन करना पड़ गया। ज्यादा जानकारी देंगे रांची से संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी देने के लिए। गौरव, देखिए, खबर सामने मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुरक्षा में चूक की खबर है और ईंधन जो है वो कम पड़ गया एन वक्त पे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले से ट्रायल क्यों नहीं लिया गया? पहले से इन सब की जानकारी और पूरी तरीके से चेक क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल लक्ष्मी, हम आपको बता दें कि ये सुरक्षा में बड़ी चूक रक्षा मंत्री और उसके साथ साथ जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ हुई है और ये गढ़वा में हुई है। गढ़वा के नगर उटारी में कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के बाद जब वहां से निकलने का वक्त आया तो उस दौरान पता चला कि हेलीकॉप्टर के ईंधन कमी है और उसके बाद जो गाड़ी ईंधन लेकर आ रही थी, बताया जा रहा है कि वो रास्ते में खराब हो गई थी, रुक गई थी, इस वजह से वो समय पर नहीं आ पाई। लेकिन सवाल ये होता है कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा था, जब ये पता था कि ईंधन में कमी को लेकर इस तरीके की परेशानी आती है, तो उस गाड़ी को पहले क्यों नहीं मंगाया गया था? और अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो करीबन 195 किलोमीटर तक का सड़क मार्ग होगा, जहां से कि गढ़वा से जो उत्तर प्रदेश है वो वहां जाएंगे, यानी बनारस जाएंगे। और कहा जा रहा है कि 195 किलोमीटर के रास्ते में 12 काफिला जो है वो रक्षा मंत्री के साथ साथ है, उनके साथ कृषि मंत्री के साथ है। लेकिन ज्ञात हो कि यह पहली मर्तबा ऐसी घटना नहीं है जब किसी बड़े नेता के हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हुआ है। इससे पहले हमने बिहार इलेक्शन
के दौरान देखा था कि मसौढ़ी में कार्यक्रम करने के लिए जो सीएम थे बिहार के वो गए हुए थे, वहां उनका पेट्रोल खत्म हो गया था, यानी नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया था। इससे पूर्व की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को जाना था, तो इसी शिवराज सिंह चौहान ने यह आरोप लगाया था कि उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया। और आज बारी शिवराज सिंह चौहान की आ गई। जब शिवराज सिंह चौहान को झारखंड से उड़ान भरना था तो उस दौरान पता चला कि उनके हेलीकॉप्टर में ईंधन नहीं है, यानी उनके साथ राजनाथ सिंह भी थे। अगर इस पूरे कार्यक्रम को आप देखेंगे तो करीबन 3:15 पर गढ़वा में यह कार्यक्रम गढ़वा जिले के अंतर्गत इन लोगों का रखा गया था, जो 2 घंटे करीबन चला था। 2 घंटे के बाद जब इन्हें वहां से उड़ान भरनी थी तो करीबन 1 से सवा घंटा और विलंब इस वजह से हुआ क्योंकि जो हेलीकॉप्टर था उसका ईंधन खत्म हो गया था। जैसा कि लक्ष्मी आपने बताया कि पहले ही राजनाथ सिंह को वहां से गढ़वा से वापस रांची आना था और रांची से फिर वो वापस दिल्ली जाते, लेकिन आनंद फानन में कार्यक्रम में तब्दीली की गई। अब सड़क मार्ग से वो बनारस जा रहे हैं। हालांकि जो गढ़वा है वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाका होने की वजह से 195 किलोमीटर का जो यात्रा है वो वहां से तय करना पड़ेगा और फिर दोनों ही नेता वहां से बनारस पहुंचेंगे। ठीक है गौरव, आप बने रहिए। गढ़वा से हमारे साथ संवाददाता चंदन कश्यप भी जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। चंदन, आखिर वहां पर क्या दिक्कत आई थी कि कार्यक्रम जो है वहां पर पहुंचे राजनाथ सिंह और उनका हेलीकॉप्टर समय पर नहीं उड़ पाया, तो क्यों तैयारियों का जायजा किसी अधिकारी ने नहीं लिया? जब केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे तो आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? देखिए, ये जो बड़ी चूक है, ये जांच जब होगा इसकी मालूम पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि जब केंद्रीय मंत्री को यहाँ आना था तो उसके पहले लगभग 2 से 3 बार मॉक ड्रिल किया गया था। कैसे केंद्रीय मंत्री वहाँ हेलीपैड पर उतरेंगे, कैसे वहाँ से सवाल जाएंगे, दोबारा फिर वहाँ तो कैसे क्या टाइमिंग रहेगी। इस टाइमिंग के दरमियान जो गैपिंग था, उस गैपिंग में पेट्रोल को जो हेलीकॉप्टर में जो तेल भराता है उसको वहां पहुंच जाना था। लेकिन जो डाल्टनगंज और गढ़वा के बीच में एक ओढ़नार जगह है, वहां पर गाड़ी फंसी हुई थी। और जब गाड़ी फंसी हुई थी, जब जिला प्रशासन को यदि मालूम था तो आखिर उन्होंने गाड़ी दूसरी उपलब्ध क्यों नहीं कराई और ईंधन को क्यों नहीं यहाँ समय पर पहुंचाया गया? ये तो जांच का सवाल है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री के जो सुरक्षा में एक बड़ा सवाल लग रहा है कि आखिर जिला प्रशासन कर क्या रहे थे। जी ठीक है चंदन, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गौरव रांची से। गौरव, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही कि जब कोई केंद्रीय मंत्री का कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके लिए जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियों का जायजा लिया जाता है और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, इन सब का पहले से ही जो है तैयारियों का जायजा लिया जाता है, अधिकारी वहां पर जाते हैं। तो आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है लक्ष्मी कि जिस तरीके से बड़े नेता जब भी राज्यों का दौरा करते हैं यानी अलग जगहों पर जाते हैं तो उससे पहले ही पुलिस की मुस्तैदी वहां पर होती है। वो तमाम तरह से तमाम चीजों की जांच करते हैं कि कैसे नेता आएंगे, कैसे वो जाएंगे, कहां रुकेंगे, उससे पहले कितने पुलिस बलों की तैनाती कहां होगी। और अगर ये तमाम चीजें थी और जो ईंधन लेकर गाड़ी आ रही थी वो रास्ते में अटकी हुई थी तो सवाल तो ये भी होता है कि डाल्टनगंज से गढ़वा पहुंचने के दौरान आखिर गाड़ी कहां फंस गई और इतना देर कहां हो गया। ये तमाम चीजों के बीच जो जांच है वो होना है। लेकिन इसके बीच झारखंड में राजनीति भी तेज हो गई है। पिछली मर्तबा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे तो उस दौरान हमने देखा था कि वो सड़क मार्ग से एक लंबा सफर उन्होंने तय किया था। हालांकि उस दौरान किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल इश्यू नहीं थी, वो उनकी स्वेच्छा थी कि मौसम खराब हुआ था और राजनीतिक रैली में शामिल होने के लिए जाना था तो उन्होंने इस निर्णय को लिया था। लेकिन यहां तो राजनाथ सिंह के साथ मजबूरी हुई और उस मजबूरी बस उन्हें यहां से सड़क मार्ग से इस वजह से जाना पड़ा है क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया। इस बड़े सवाल को लेकर अब सुरक्षा को लेकर जो राज्य के राजनेता है यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो नेता है वो भी आरोप प्रत्यारोप करने लग गए हैं कि आखिर रक्षा मंत्री के सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, आखिर झारखंड में क्या चल रहा है कि बड़े नेता यहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस उनके प्रहरी के रूप में जरूर रहती है, लेकिन कभी 100 किलोमीटर का लंबा सड़क यात्रा करना पड़ता है, कभी 195 किलोमीटर का सड़क यात्रा करना पड़ता है, फिर जाकर नेता यहां से बाहर जाते हैं। हालांकि अभी शुरुआत है, चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही झारखंड में राजनीतिक तपश जरूर बढ़ गई है। गौरव, अगर ईंधन की कमी थी तो ईंधन पहले से क्यों नहीं भरा करके रखा गया था? ये उसी दिन और उसी समय ये उसी मौके पर ईंधन भराया जाता तब वो उड़ते? क्या उनके
नेताओं का कार्यक्रम उनके लिए 1-1 घंटा, कुछ मिनट भी जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? बिल्कुल, जब भी कोई नेता किसी भी शहर का दौरा करते हैं तो उससे पहले उनका मिनट टू मिनट जरूर आ जाता है, और उस मिनट टू मिनट में इन तमाम चीजों का उल्लेख भी होता है कि नेता कितने बजे यहाँ आएंगे, कितने बजे वहां जाएंगे। इससे पहले जो टेक्निकल टीम है उन्हें यह जरूर पता होगा कि अगर हम गढ़वा पहुंच रहे हैं तो गढ़वा में हमारा 2 घंटे का स्टॉपेज है। निश्चित रूप से वो जो टेक्निकल टीम है उन्होंने ये सोचा होगा कि हमें जब वहां 2 घंटा रुकना है तो उस दौरान हमारी जो ईंधन की गाड़ी है वो डाल्टनगंज से गढ़वा पहुंच जाएगी। लेकिन जब कहते हैं कि दिन खराब होता है तो कुछ भी होता है, ठीक उसी तरीके से कुछ हुआ कि डाल्टनगंज से गढ़वा आना था उस गाड़ी को, लेकिन रास्ते में अटक गई। किसी ने यह सोचा नहीं था कि वो गाड़ी रास्ते में अगर खराब हो जाती है तो क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक बातें निकलकर सामने आई है उसमें यह पता चला है कि 30 किलोमीटर मात्र उड़ान भरने के लिए, 30 से 35 किलोमीटर मात्र उड़ान भरने के लिए ही उस हेलीकॉप्टर में ईंधन था। यानी रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर में सिर्फ 30 किलोमीटर यात्रा तय करने का ईंधन था। इसी वजह से उन्हें नगर उटारी से गढ़वा जो है वो हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरी है रक्षा मंत्री को जाने के बाद। लेकिन जब ये पहले से पता हो कि रक्षा मंत्री को यहां से रांची के लिए रवाना होना है, करीबन 250 से 300 किलोमीटर की यात्रा उन्हें तय करनी है, तो तमाम चीजों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, कहां चूक हो गई? गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता चंदन कश्यप भी लगातार बने हुए हैं गढ़वा से। चंदन, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जिस वक्त केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं उस वक्त जो है वो ईंधन लाया जा रहा है, इसके पहले क्या क्यों तैयारी नहीं की गई? क्या आपकी अधिकारियों से बात हुई है इस बारे में? देखिए, अधिकारी से तो बात नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि गढ़वा की ओर आ रहा था, जिस जगह वो फंसा हुआ था वहां से दूरी सभा की लगभग आपको 60 किलोमीटर पड़ती है। यदि वो ईंधन की गाड़ी खराब हुई या जाम में फंसी हुई तो उस समय वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? ये इसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल चंदन, देखिए, सवाल कई सारे हैं और जवाब बस इन सारे सवालों के जवाब अधिकारी ही दे सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए चंदन और गौरव, आप दोनों का। झारखंड में कुछ दिन के अंदर ही विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। ऐसे में बीजेपी ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की बात कही है। झारखंड में चंद दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। झारखंड की सत्ता में वापसी करने के लिए बेचैन बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है। गांव-गांव में लगातार पार्टी की बैठकें हो रही है, बड़े बड़े नेता दौरे कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हो चुकी है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इसके बाद कभी भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। पहले चरण में कार्यकर्ताओं की राय ली जा चुकी है, बाकी विचार विमर्श जारी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हमारी चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी और हम फैसले प्रारंभ कर देंगे। अपना एजेंडा कब तक लेके आप लोग? वो भी हमारा तैयार है, घोषणा पत्र, और इसी महीने उसकी घोषणा कर, प्रमुख चीजों की घोषणा कर देंगे। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। फिलहाल इसमें से 24 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, पर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी को और जोर लगाना होगा। आजसू, जेडीयू और एलजेपीआर जैसे सहयोगी दलों को भी साथ लेना होगा। आदिवासी बहुल सीटों के लिए खास रणनीति बनानी होगी। बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि एक कार्यकर्ता उत्साहित है और पार्टी की चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हमारी तैयारियां जारी हैं। परिवर्तन यात्राओं के साथ साथ हम चुनाव के अभियान की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। चुनाव अभियान समिति के हमारे संयोजक विद्युत वरण महतो और प्रबंध समिति का काम पूर्व सांसद सुनील सिंह जी देखेंगे। पूरी टीम बन रही है। बाद में टीम जिले में और विधानसभा में भी गठित करने का हम काम करेंगे। झारखंड की सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। जाहिर है आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में जोरदार घमासान मचने वाला है। संजय सिन्हा, न्यूज 18, रांची।
तैयार हो जाइए, झारखंड में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को रांची आएगी और 23 और 24 सितंबर को तैयारियों का जायजा लेगी। राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक भी करेगी। चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी करेगी। तो 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत तीनों निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में राज्य में चुनाव हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बताते चलें आपको। अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और 23 और 24 सितंबर को तैयारियों का जायजा लेगी निर्वाचन आयोग की टीम। 23 सितंबर को रांची आएगी। पोल प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा का रिव्यू के लिए कमीशन झारखंड में विजिट कर रही है। वो 23 और 24 2 दिन के लिए है। उसमें आपका यहाँ पर इलेक्शन का संबंधित किन एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उनके साथ में बैठक होगी। आपका 23 तारीख को 4 बैठक है, 24 तारीख को 1 बैठक है। पॉलिटिकल नहीं, इसमें आपका 23 तारीख को फर्स्ट मीटिंग होगी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में। आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सब झारखंड में 3 स्टेट पार्टी है, नेशनल पर 6 पार्टी है, 9 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मीटिंग होगी। जल्द ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर के बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य में लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का तांता भी लगा हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गिरिडीह पहुंचे और परिवर्तन यात्रा महासभा में शामिल हुए। एनडीए की एकजुटता और केंद्र सरकार के लिए गए बड़े फैसलों की चर्चा की। गिरिडीह में सम्राट चौधरी ने रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता शामिल हुए। वाजपेयी जी ने इस देश में तीन राज्यों का गठन किया। एक झारखंड गठन हुआ, दूसरा छत्तीसगढ़ गठन हुआ और तीसरा उत्तराखंड गठन हुआ। साथियों, हमें दुख है, मैं बिहार में रहता हूं, हमें दुख होती है, पीड़ा होती है कि हमारा भाई हमसे अलग हो गया। अंग्रेज चले गए, तब हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, लोअर कोर्ट लड़े और जब सभी जगह से जीत गए और 2019 में जब आपने फिर से मोदी जी की सरकार बनाई तो 2020 में वहां पे मोदी सरकार ने फिर से भव्य राम मंदिर स्थापित करने का काम शुरू किया। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा रैली का आगाज कर दिया है। रैली के तहत कोडरमा में कल जनसभा का भी आयोजन होना है, जिसकी तैयारी को लेकर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और विधायक डॉक्टर नीरा यादव समेत कई पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी नेताओं ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रितेश लोहानी। न सहेंगे न रुकेंगे, बदल कर रहेंगे, इसी नारे के साथ आगामी विधानसभा को देखते हुए भाजपा ने पूरे झारखंड में परिवर्तन रैली का आगाज़ किया है। इसी के निमित्त कल कोडरमा में भी एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यह पंडाल, विशाल पंडाल उसी जनसभा को लेकर के बनाया जा रहा है। बता दें कि लगातार भाजपा के वरीय पदाधिकारियों और नेताओं के बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं यह सूचना मिल रही है कि कल के परिवर्तन रैली के जनसभा में कोडरमा के प्रखंड मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं लगातार कोडरमा विधानसभा के प्रवासी प्रभारी और बिहार के महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और स्थानीय विधायक व सांसद लगातार इस आयोजन स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। सभी जगह में इतना उत्साह दिखा कि लोग बहुत अधिक मात्रा आएंगे। यहाँ संख्या में हजार की संख्या में लोग आएंगे और ये परिवर्तन सभा, चूँकि लोगों ने ये ठान लिया है कि भाजपा को लाना ही लाना है झारखंड में, सभी लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। यहाँ परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन सभा यहाँ कोडरमा में है। तिलैया में कल हमारे सुबह में प्रातः 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन हो रहा है और वह हमारे दूसरी सभा यहाँ इनरवा बगल में डोमचांच ब्लॉक है, वहाँ असम के मुख्यमंत्री जो यहाँ के सह प्रभारी हैं वह आ रहे हैं। और इसी के साथ